वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है आरिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेटमैक्स टीवी। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जी, आज मेरे साथ हैं बशारत अली, जो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। शुक्रिया आरव भाई, आपकी मोहब्बत और आपकी जो है वो टाइम का आप टाइम दे देते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक आम आदमी क्या सोचता है, क्या करता है, एक आम आदमी इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है, एक आम आदमी जो है वो उनको किन किन मुश्किलात का सामना रहा है, वो कैसे परवान चढ़ा और आज उसने जिसको जो है वो कौमे पाकिस्तान कौमे यूथ कहती है, तो मैं थोड़ा सा वो आपको बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि खबरें बहुत ज़्यादा हैं, खबरें बहुत हैं, खबरें इतनी हैं कि हर 5 मिनट के बाद खबर ब्रेक होती है। 24 न्यूज़ चैनल हैं, वो खबरें ब्रेक करते हैं। सोशल मीडिया पे खबरों की भरमार है। और उस दौरान में बहुत सारी तस्दीक अभी शुदा और अभी गैर अभी मैंने एक तस्दीक बात शुदा। सुनी है, जो ये ना खबर चली है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले हैं और लाहौर में बगदर बंद गाड़ियां भी उन्होंने ना मंगवा ली हैं और हर थाने के कितनी हदूद को ना उन्होंने ना क्या नाम है इसका नफरी मंगवा ली है, हर शहर से नफरी मंगवा ली। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे भाई, बातें तो बहुत सारी हैं। बहुत हम 40-50 दिनों से नहीं, हम 10 महीनों से और 3 साल से बातें ही करते आ रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मामलात बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हुए हैं। मामलात जो हैं वो अब वो इस तरह से कि जो मुल्की हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, हमारी बड़ी एज ए यूथ हमारी बड़ी कड़ी नज़र है। मैं तमाम मुक्तदर हलकों को, तमाम पाकिस्तानी भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी बड़ी कड़ी नज़र है। जितनी भी यूथ है, जो वाइट कॉलर लोग हैं, उनकी बड़ी कड़ी नज़र है मईशत पे, मुल्की हालात पे, सिक्योरिटी पे, मामलात पे, सियासत पे, और इदारों पे, और जितने भी सिक्योरिटी के कंसर्न्स मामलात हैं, उन सब पे हमारी बड़ी कड़ी नज़र है। यूथ बड़ी सोच समझ के साथ खड़ी होगी। और पाकिस्तानियों ने कब आरिफ भाई गलत का साथ दिया था? हमने ना 65 में गलत का साथ दिया है, हमने ना 47 में गलत का साथ दिया है। हम वो कौम हैं, हम वो लोग हैं जिनके बड़ों ने जंग आज़ादी, खिलाफत उस्मानिया की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया होगा। हम वो लोग हैं, हम उन लोगों के सपुत्र हैं और सपुत्रियां हैं और बेटे हैं और बेटियां हैं, इस मिट्टी के बेटे हैं। हमारी बड़ी कड़ी नज़र है। मैं तमाम मुक्तदर हलकों को आज ये अपने आपके तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। लिहाजा आपसे भी हम सही की तवक्को रखते हैं। सही सही अपने दायरे में रहकर काम करेंगे तो मुल्क आगे जाएगा। ये बड़ी मुश्किलात से जो है वो लिया गया है। कल ISPR का एक मैसेज था कि सोशल मीडिया पे यूथ जो है वो हम देख रहे हैं कि वो कैसे जहनों को दुश्मन जो है वो तब्दील करता है। और ये यूथ इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आप भी थोड़ी अकल करें। हमें उस तरफ ना लेके जाएं जहाँ पे जो है वो जलाओ घराओ की सियासत होती है। हम वो लोग नहीं हैं, पुरअमन लोग हैं, ख़ानदानों वाले लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, पगड़ियों वाले लोग हैं। पाकिस्तान है तो आप हैं, हम हैं, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब ने जो ये बुध को जेल भरो तहरीक का आगाज किया है, तो इसमें आपका क्या राय होगी? अरे भाई, हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें बेहतर जो लगता है वो उसके साथ हम खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। खान ने वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लोग नहीं समझ पा रहे मईशत किस तरफ जा रही थी, डॉलर का रेट कैसे कंट्रोल किया हुआ था, डॉलर को जब ओपन मार्केट में किया तो क्या किया, रशिया ने तेल, या बड़ी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। रशिया तेल देने को तैयार था, दुनिया में जंग लगी हुई है, मईशत है, कोरोना था, और मैं कहता हूं इतने बेशुमार एलिमेंट हैं। और उन सब एलिमेंट्स में हमें वक्त के साथ साथ जो चीजें, ये कहते हैं खान यूटर्न लेता है, और यार यूटर्न 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 तो यूटर्न क्या होता है? यूटर्न आपको मुड़ने के लिए, किसके लिए? अपनी मंजिल को दोबारा से इग्निशन लेके अपनी मंजिल पे दोबारा पहुंचने के लिए यूटर्न होता है।
तो हरफ़े आखिर मेरे अल्लाह के यहाँ है। इंसान जो है वो वक्त और हालात के साथ देखते हुए सही फैसला करना उसके इख्तियार में है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। जी व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, अपने कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।